गौर कीजिए, बालकनी का एक हिस्सा रसोई घर में बदला हुआ है, जहां त्योहार में भेंट होने वाली सारी मिठाई तैयार की जा रही है। गोवा के हिंदुओं के लिए गणेश चतुर्थी ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। आनंद के घर के बाजू में आपको समुद्र मंथन का वर्णन दिखाई देगा। समुद्र मंथन से समुद्र का अमृत प्राप्त कर भगवान राक्षसों से युद्ध में अजय हुए। इसी दौरान भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। रुआ आना मोरी हमें बाजार में ले जाता है, जिसे उन दिनों टिंटो कहते थे। टिंटो एक ऐसी जगह थी जहाँ गांव में और आसपास के इलाकों में होने वाली खबरों की जानकारी मिलती है। देखिए, टिंटो के एक खंबे पे पोस्टर चिपका के यात्रा का इश्तिहार दिया गया है। बाएं सिरे पे गांव का ढिंडोरा पीटने वाला गांव वालों की महत्व की खबरों का प्रचार कर रहा है। दाहिने सिरे पे कर समाहर्ता या टैक्स कलेक्टर है, जो कर इकट्ठा करने के अलावा अपनी घरेलू जरूरत की वस्तुएं भी ले जाता है। आपके पीछे जो दो लैटराइट के खंबे हैं, उसे दोहरने कहा जाता है। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सरक कर 2 पल आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। आपकी बाई और कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप हजाम काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या टींटों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर दोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाएं सिरे पे मेस्ट्री या गिरिजाघर गायक दल के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। उस समय सर्वाधिक अधिमान्य बाजा वायलिन ही था। वायलिन इतना लोकप्रिय हो गया कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसे अंगीकृत किया गया। मिस्त्री के घर के ठीक ऊपर आपको एक सनडायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के बाजू में ताबाकारिया या तंबाकू घर है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए तंबाकू घर हुआ करते थे। इन तंबाकू घरों से ही गोवा में डाक संबंधी सेवाएं शुरू हुई। इस बड़ी दीवार को पोंत कहते हैं, जहां झरने का पानी नहर से होकर समुद्र के बादशाह पोर्ट नेपच्यून के मुंह से निकलता है। ये पानी गांव से घूमते हुए बहकर आखिरकार उस तालाब में पहुंचता है जो हमने पहले देखा था। अब दोना मारिया से मिलकर उनके घर की एक झलक देखने के लिए पीछे क्या नहीं यार, यही बता रहे।